हेलो दोस्तों, अगर ऐसा कभी आपको क्वेश्चन गिवन हो तो उसमें कैसे आपको आंसर फाइंड करना है। देखो एपी होता क्या है। एपी का मतलब होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट होता है A1, ये A2, ये A3 और इसी सीरीज के अंदर ये होता है AN। ठीक है जी। तो अब आपको यहाँ से अगर हम चेक करते हैं, A2 की वैल्यू हमारे पास A है, A माइनस A, और यहाँ पर A3 की वैल्यू भी A है और A2 की वैल्यू भी A है, यानी कि A माइनस A 0 और 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये AP है। क्लियर है। अब बात करते हैं GP की। भाई GP होता क्या है। GP का मतलब ये होता है हमारे पास कि सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, यानी कि A बाई A और A बाई A, यानी कि रिजल्ट कितना आ गया 1 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब GP भी है। नहीं, GP नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो A है वो बिलोंग कर रहा है रियल वैल्यूज़ को, और रियल वैल्यूज़ का मतलब होता है ऑल वैल्यूज़ एक्सेप्ट रूट के अंदर जब आपके पास कोई नेगेटिव नंबर हो, ये नंबर होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। इस नंबर को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास कैसी होती हैं, रियल वैल्यूज़ होती हैं। क्लियर है। तो अगर आप A की वैल्यू यहाँ पर 0 मानते हो तो ये हमारे पास यहाँ पर अगर आप 0 पुट करते हो, यानी कि 0/0 और 0/0, और मैथमेटिक्स के अंदर इसको बोला गया है नॉट डिफाइन। क्या बोला गया है? नॉट डिफाइन। ओके, तो यानी कि तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे पास। अगर एक केस भी एग्जिस्ट नहीं करता तो वो कंडीशन हम उसको, ठीक है, नेगलेक्ट ही करेंगे, वो यानी कि वैसा पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो इस अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास AP। ओके, थैंक यू।